वैसे तो लोगों को ब्लड की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को यहाँ वहाँ इसकी ज़रूरत को पूरा करने में जुट जाना पड़ता है। लेकिन अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि इंदौर में 24 घंटे ब्लड कॉल सेंटर खुला रहेगा। देखें इस रिपोर्ट में। शहर में अब 24 घंटे ब्लड कॉल सेंटर खुला रहेगा। कॉल सेंटर के अशोक नायक ने कलेक्टर मनीष सिंह से निवेदन किया था कि कॉल सेंटर को 24 घंटे खुला रखा जाए, क्योंकि रात में भी लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है। इस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए उन्हें अनुमति भी दी। इस बदलाव के साथ ही नई व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कॉल सेंटर पिछले 12 सालों से निरंतर अपना काम कर रहा है, जो कि 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। लेकिन कॉल सेंटर शाम को 7 बजे बंद हो जाने के बाद मेरे पास कॉल आते थे, सारे नंबर मेरे पास डाइवर्ट रहते थे। तो रात रात भर फ़ोन आना और परेशान होना, कहीं न कहीं उनकी ब्लड की व्यवस्था करना, कुछ लोगों की नहीं कर पाना, बहुत सारी विडंबना और बहुत सारी समस्या थी। इस समस्या को लेकर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत कराया कि ऐसी-ऐसी दिक्कतें चल रही है और काफ़ी दिनों से मैं इससे जूझ रहा हूँ। क्यों ना हम कॉल सेंटर को ही 24 घंटे ओपन कर दें, ताकि मुझे भी रात भर परेशान नहीं होना पड़े और ज़रूरतमंदों को समय पे ब्लड मिले। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने तुरंत ही मुझे बोला कि आप इस कॉल सेंटर को तुरंत ही 24 घंटे के लिए चालू करिए। जिन-जिन लोगों की आपको आवश्यकता पड़ती है आप बुलाइए, स्टाफ रखिए, आपके मैनेजमेंट के लिए एक स्टाफ रखिए, आपके जब पास जो फ़ोन है उसको उनको दीजिए ताकि आप दूसरी चीज़ें कर पाएँ। तो बस उनके बाद मैंने 8 दिन तक वर्कआउट किया। सुबह 6 बजे ऑफ़िस खुलवाकर रात को 12 बजे बंद करना, इस टाइप से वर्कआउट किया कि हम लोगों को रात में कैसे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं, लोगों से कैसे बात कर सकते हैं। धीरे-धीरे हमारी चीज़ें चलने लगी और आज हम उस प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए कि हमारे पास रात को अगर कोई नीड आती है तो हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। आगे और भी अच्छा प्रयास करने का प्रयास करने के लिए हम कार्यरत हैं। लगातार हमारी टीम लगी हुई है। जैसे दिन में 5 लड़कियां इसमें रहती हैं, जो 8 बजे से आना चालू करती तो रात को 9 बजे तक लड़कियां आती हैं। उसके बाद गर्ल्स जाती हैं, फिर बॉयज़ का स्टाफ आ जाता है। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमारे शहर में ब्लड की कमी से किसी की मौत ना हो, क्योंकि जो हमारा मिशन था कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती है, पैदा नहीं होता, इसे हम और आप मिलके ही डोनेट कर सकते हैं। तो उसी अभियान और उसी मकसद को लेकर, क्योंकि अशोक नायक जैसे कई इस देश में आए और कई लोग गए, लेकिन जो हमने मेहनत की ये निरंतर चलती रहना चाहिए। ये भारत का पहला कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बनना चाहिए और ब्लड जैसी चीज़ों को समय पर लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे इंदौर में, महाल्य की नगरी में वो लोग आते हैं, कहीं बाहर के होते हैं जिनके पास रक्तदाता नहीं होते हैं, कुछ ऐसे परेशान पीड़ित लोग आते हैं जिनकी हमें मदद करना है, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं पिछले 12 सालों से। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिला है कि मुझे मिला है कि मैं चैन की नींद सो पा रहा हूँ। पिछले 12 सालों से ना अपने बच्चों को समय दे पा रहा था, ना अपनी फैमिली को समय दे पा रहा, ना मैं ठीक से खाना खा पा रहा था। पर इन 8 दिनों में मैंने बड़े चैन से खाना खाया, बड़े चैन से मैंने बच्चों को समय दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं अपना बताऊंगा कि मुझे मिला, क्योंकि रात रात भर फ़ोन आते थे। दूसरा बेनिफिट जो लोगों को मिल रहा है वो ये है कि कम से कम उनसे कॉल पे रात में बात हो रही है, उनसे समय पे उनको उनकी जानकारी ली जा रही है। हमारे जो एडवांस ब्लड कई हॉस्पिटलों में, ब्लड बैंकों में जो पड़े हुए हैं, हम उनको तुरंत ही वहाँ से दिलवा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही कि अभी तक जो रात के नीड थी वो हमारे पास ख़त्म हो रही है। जो रात के फ़ोन हमारे पास आते थे वो रात में ही ख़त्म हो जाते, तो सुबह उनकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो देखिए, अभी लोगों को पता नहीं है कि हमने 24 घंटे चालू किया। जब ये लोगों को पता चलेगा आप लोगों के माध्यम से, तो निश्चित ही नीड बढ़ेगी, और जब नीड बढ़ेगी तो हम उसका पूरा फॉलोअप लेंगे। हमने तो यहाँ तक भी तय कर लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रात को लोगों को लाने ले जाने की सुविधा देंगे, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देंगे। ये हमने प्लान किया है। हम जल्दी ही हमारी गाड़ी में GPRS सिस्टम लगाने वाले हैं, जिससे कि हमें हमारी गाड़ी की लोकेशन मिलती रहे, हम डोनरों को तुरंत ही इधर से उधर पहुंचा पाएँ। ये सुविधा भी हम जल्दी चालू करेंगे। लेकिन देखिए, हर चीज़ करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल लगता है, ऑफिस में स्टाफ के लिए सैलरी लगती है, पैसा लगता है, तो उस सबका मैनेजमेंट करने में हम लगे हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय भी हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन बहुत कुछ आवश्यकता है। तो मेरे शहर के वासियों से निवेदन है कि ये जो कॉल सेंटर पिछले 12 सालों से हम चला रहे हैं, इसमें आप आके देखें कि हम किस तरह से कर रहे हैं, और आप लोग इसमें सुझाव दें, इसमें सहयोग करें, इसमें सपोर्ट करें कि हम इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश की जनता को कैसे हम ब्लड दे पाएँ।
पूरे देश में हम ब्लड पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि कोविड-19 जो कि बहुत बड़ी महामारी थी देश के लिए, उसमें हमने ब्लड का इंतज़ाम किया, 2500 से ज़्यादा यूनिट हमने ब्लड अरेंज कराया। उसके बाद प्लाज्मा भी हमने डोनेशन कराया, बेंगलोर में, मुंबई में, भोपाल में और इंदौर में लगातार हमने उसको लेकर भी काम किया। तो हमने हर मोड़ पर, हर समस्या में हम खड़े रहे और आगे तक हम खड़े रहेंगे। बस निवेदन हमारे शहर की जनता से है कि वो भी इन चीज़ों को समझे और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएँ। नायक की माने तो कोविड में 2500 से ज्यादा ब्लड डोनेट करवाए हैं। काफी प्लाजा में भी डोनेट किया गया। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि जो आप सेंटर देख रहे हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय का हमेशा सपोर्ट रहा है। और ये जो ब्लड डोनेशन की बात करें कोविड में, तो हमने कोविड में 2500 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन कराया। उसके बाद जब डिमांड आने लगी प्लाज्मा की, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी ने मुझे बोला कि आप कोविड के लिए भी काम करो, जो भी चीज़ें लगेगी मैं उसे पूरा करूँगा। तो हमने काफ़ी प्लाज्मा भी डोनेशन कराया। मुझे उन्हें लिस्ट उपलब्ध कराई, जो पेशेंट ठीक हो गए थे इंदौर में उनकी सारी लिस्ट मुझे मिली। उसके बाद हमने बेंगलोर में, जबलपुर में से भी लिस्ट मंगवाई, वहाँ भी, भोपाल से लिस्ट मंगवाई, वहाँ भी। तो हमने काफ़ी प्लाज्मा को लेकर काम किया और काफ़ी लोगों को हमने प्लाज्मा डोनेशन कराया। लेकिन अब बात की जाए प्लाज्मा की, तो अब डिमांड प्लाज्मा की बहुत कम आ रही है, क्योंकि अब क्रिटिकल केस उतने नहीं हैं जितने शुरुआत में और अभी थे कुछ महीने पहले। अब लोगों में अवेयरनेस, कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है लोगों से कि खतरा अभी टला नहीं, कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ठंड में वो बहुत तेज़ी से फैलेगा, तो इंदौर की जनता से और देश की जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि इसको हल्के में ना लें। इसको जिस तरह से आपने सीरियस केसेस को कम किया है, कोविड-19 को इंदौर से भगाया है, तो उसी तरह से आप इसका पालन करते रहें, क्योंकि ठंड में केस बढ़ सकते हैं और वापस वो परिस्थिति ना आए कि जो आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले थी, लोगों के मन में भय था, डर था, वो दोबारा ना हो। इसलिए आप अभी से ही तैयारियों में रहें। अपने मास्क और सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें। जो मैंने अभी जो देख रहा हूँ, कई लोग अब सैनिटाइज़र जेब में नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। मार्केट में बहुत दिवाली को कारण भीड़ है, तो उनसे भी निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये गया नहीं है, ये वायरस है, कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो इसका ध्यान देते हुए, और जिस तरह से प्रशासन ने पूरा जो मामला है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को तो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम उनको बहुत जल्दी कॉल सेंटर की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि फील्ड में उतर के उन्होंने पूरे कोविड में काम किया, वो बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, जिससे कि आज कहीं ना कहीं राहत है शहर को। और आगे भी अगर लोगों ने इस पर सपोर्ट किया, लोगों ने साथ दिया, तो इंदौर बहुत जल्द हमारा उसी तरह से महकेगा जिस तरह से आज से 1 साल पहले था। और ये कॉल सेंटर आपके साथ हमेशा इसी तरह से काम करता रहेगा। ये रेड क्रॉस के माध्यम से जो कर रहा है, हम लोगों की मदद इसी तरह से करते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको इसको देखने की आवश्यकता। आप एक बार विज़िट करें, इसको देखें, क्योंकि हमारी मीडिया जो MP न्यूज़ है, ये लगातार इस कॉल सेंटर में पिछले 12 सालों से लगातार इसको दिखाते आ रही हैं, लोगों को बताते आ रही हैं कि कॉल सेंटर क्या करता है, कैसे करता है। बस आप लोगों का एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग विज़िट करें और इसे देखें। देखिए, ये छोटी छोटी लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। जैसे देखिए, कोरोना एक आदमी लेके आया था, पूरे शहर को कर दिया, पूरे प्रदेश को कर दिया। वहाँ कोरोना कोई पुड़िया या बैग में लाने वाली चीज़ नहीं थी, ना पेटी में लाने वाली चीज़ थी। ये एक आदमी कैरियर करके लाया और पूरे शहर और पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तो हमारी एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं हमारे परिवार को, हमारे साथ वालों को, हमारे दोस्त को और हमारे चाहने वाले, हमारे पहचानने वाले, हमारे रिश्तेदारों को, किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तो निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं भी कोरोना से ग्रस्त हो चुका था, मुझे इसकी चीज़ें पता है। ये बॉडी को पूरा कमज़ोर कर देता है, लंग्स को पूरा इफ़ेक्ट कर देता है। लाइफ टाइम आप इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हो, ऐसी हालत कर देता है। तो प्लीज़ निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी जेब में सैनिटाइज़र की बोतल रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के आदमी पोहे खा रहा, कचौरी खा रहा, पानी बतासे खा रहा, सैनिटाइज़र कर नहीं रहा है। तो ये बहुत गलत हो सकता है। आने वाले समय में वापस बहुत ख़तरनाक स्थिति बन सकती है। और अगर अब स्थिति बनी
तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि सुधरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए निवेदन है, बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हम फील्ड में हैं, डेली हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, रक्तदाताओं के बीच काम कर रहे हैं। हमारे रक्तदाता ब्लड डोनेशन करने अपनी जान हथेली पे लेकर रक्तदान करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत कम हुआ है, लेकिन अगर बढ़ा तो बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। तो इसलिए सावधान अभी से रहें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। देखा जाए तो 24 घंटे ब्लड बैंक खुला रहने से लोगों को रात में भी ब्लड उपलब्ध हो सकेगा। MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।